हाँ, वो ताजिया का लाए, पन्नी लाए, चमचमी लाए, बांस की फट्टी लाए, ऐसा सजा संवार करके हंसी हुसी हंसी हुसी। जाहिल कहीं के, बंद कर दो ये जंगलीपन। हुसैनियत ताजिया उठाने का नाम भर में 1000 1500 उर्स होता है हिंदुस्तान भर में। ये खिचड़े का मौसम आ गया या ताजिया का मौसम आ गया, ये बाबा का उर्स आ गया, अब अल्लम बल्लम उठाने का मौसम आ गया। झंडा लेके जाएंगे यहां से गाजी सरकार बहराइच शरीफ। समझते हैं कि सबसे बड़ी खिदमत दीन की यही है। ये सब जहालत है, जहालत जहालत, ओनली जहालत है। 2-4 साल से तो ये जंगलीपन चालू है। ताजियों के साथ बुत लगा दिए गए, मूर्तियां रख दी गई हैं, और हमारा सुन्नी बुत परस्ती कर रहा है, बुत परस्ती। 50 वीडियो और फोटो मेरे पास मौजूद है ताजियों के, जहां मौलाना लोग, पीर लोग सब ताजिया कंधे पे उठाए हुए हैं और मूर्तियां लगी गले में लटक रही उन ताजिया बाबा को। बदकिस्मती से ये सारा धंधा, गोरख धंधा और ये जंगली पल्स सिर्फ सुन्नियत के प्लेटफॉर्म से हो रहा है। मौलाना डर के नहीं मारे बोलता नहीं बेचारा, अगर बोल दिया तो सटवा नाराज हो जाएगा, बोल दिया तो सदर सेक्रेटरी खजांची नाराज हो जाएंगे, कमेटी नाराज हो जाएगी, अगर बोल दिया तो नजराना कट जाएगा, आगे फिर बुलाए नहीं जाएंगे। ये वो खौफ है जो इंसान को हक बोलने से रोक रहा है। और गुमराही के इस दलदल में हमारी कौम का बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत सब दलदल में धंसे जा रहे हैं। कौन जिम्मेदार इसका है? हमने पूरे मुल्क में लोगों से पूछा है क्या है ताजिया, कोई जवाब किसी के पास नहीं। किसके गम में उठाते हो, क्यों बनाते हो तुम ताजिए? तुम्हें हुसैन के नाम पे ताजिया तो याद आता है, हुसैन का करबला में आखिरी सजदा याद नहीं आता? 3 दिन भूखे प्यासे रह करके कोई माई का लाल करबला में इस कंडीशन में भी उनकी सजदे और उनके इबादत का रंग कोई बदला हो तो मुझे बताओ। जान जाते जाते खुदा को सजदा कर करके, ये मैसेज नबी के नवासे ने दिया है कि अगर कयामत की सुबह तक ऐसे हालात दीन मुस्तफा पे आ जाएं तो यही किरदार अपनाना। हुसैन शहीद इसलिए नहीं हुए थे कि उनके नाम का अल्लम बल्लम और ताजिया बाजिया उठाओ, इसलिए शहीद हुए थे खून में नहाओ, जख्म सहो, सर फिदा करो, जब वक्त आए दीन पे यूं हक अदा करो। बच्चे कुर्बान कर दिए, जवान कुर्बान कर दिए, भाई भतीजे कुर्बान कर दिए, रिश्तेदार कुर्बान हो गए, खुद की जान पेश कर दी। 82 में से 72 नफोसे कुदसिया शहीद हो गए, मगर नबी के दीन पर आंच नहीं आने दी। करबला में हुसैन ने नबी का लाया हुआ सजदा बचाया था ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो एजाज दिया है। हम हुसैन के नाम का झंडा बंडा नहीं लगाते, हुसैन दिल में रहते हैं, दिल में। हाँ, अगर वो ना होते ना करबला में तो आज शनाख्त हमारी खत्म हो चुकी होती। ये टोपियां, ये दाढ़ियां, ये सजदों का वकार, ये मस्जिदों के मीनारे, ये कुरान की पाकीज़ा तिलावत, ये सब कुछ सदका है हुसैनी किरदार का। इसलिए ओ सुन्नियों, किस जंगल में घूम रहे हो ताजिया लेकर के? दुनिया के नक्शे पे एक करबला है जो इराक में है। करम फरमाओ ने हर गांव में करबला बना रखा है। हाँ, एक छोटका करबला है, वो बड़का करबला है। वो क्या, आशा, मलीदा, अगरबत्ती, लोबान, बोले कि जी मेहंदी निकाली जाती है और जी वो 4 दिन तक उसको घुमाया जाएगा, फिर बड़े इज्जतों वकार के साथ चौक पे लाया जाएगा, तो उसके आगे पीछे कुछ कूदने वाले बंदर की तरह कूदते रहते हैं।
उनको फायक बोलते, फायक। ये जमीर फरोशी, ये बेगैरती हजरत ज़ैनुल आबदीन करबला के चश्मदीद गवाह हैं। ये तन्हा बच के आए थे हजरत इमाम हुसैन की औलाद में से। लगभग 40 साल तक करबला के बाद मदीने में रहे, कभी भी उन्होंने ताजिया नहीं बनाया। उनके भाई उनके सामने शहीद हुए, उनके आवानो अंसार उनके सामने शहीद हुए, उनके वालिदे बुजुर्गार उनके सामने शहीद हुए। उनको गम नहीं था, ये फटे पड़े हैं 1400 साल के बाद। हाँ, वो ताजिया का लाए, पन्नी लाए, चमचमी लाए, बांस की फट्टी लाए, ऐसा सजा संवार करके हंसी हुसी हंसी हुसी। जाहिल कहीं के, बंद कर दो ये जंगलीपन। हुसैनियत ताजिया उठाने का नाम नहीं है, हुसैनियत मुस्तफा के दीन पे जिबा हो जाने का नाम है। पहचानो अपने आप को, शऊर बेदार कीजिए। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, जो ताजिया के सामने मलीदा, आशा, फातिहा, दुरूद और खिताब फरमाते हैं, वो मौलवी पेट पालने वाले हैं। देख लो फतवा रज़वी आप। हमारी कौम ने ये बोले, ये ताजिया को नहीं मानता है, ये सुन्नी नहीं है। अरे वाह, क्या तुम्हारे पास बहुत बढ़िया लाइसेंस है जारी करने का कि जो ताजिया को ना माने वो सुन्नी नहीं है, तुम सुन्नी हो। कुछ ये तर्क देते हैं, अरे हमारे दादा, परदादा, लकड़ दादा, पकड़ दादा से ही सब चला आ रहा है। एक बार नहीं मनाया था तो भैंस मर गई थी, एक बार नहीं रखा तो वो लड़का मर गया। हमको 40 साल हो गए इसके खिलाफ तकरीर करते हुए, अभी तक हम नहीं मरे हैं, एकदम जिंदा है। अगर ताजिया रखने से कोई मरता नहीं है तो मेरी तरफ से इजाजत है, हर घर में हर आदमी के नाम की अलग अलग ताजिया होनी चाहिए। अगर ताजिया से कोई नहीं मरता है भाई साहब, तुम मत मरो भाई साहब, बना लो सब लोग ताजिया। ये क्या लॉजिक है जो बाउंसर जा रही है? ताजिया रखेंगे तो मरेंगे नहीं, बीमार नहीं होंगे। हमने ऐसे ऐसे ताजियादारों को मरते हुए देखा, नाक रगड़ रगड़ करके वो मरने की दुआएं मांगते और मौत नहीं आती। इसलिए खुदा के लिए और सुन्नी अपने हाल पर रहम करो, अपने हाल पर। ताजिया ताजियत से बना है। ताजियत कहते हैं जिसके यहां कोई मर मुरा जाए ना, उसके यहां जाकर के गम के अल्फाज कहना, भाई साहब सब्र कीजिए, इन अल्लाह मअस-साबिरीन, सबके साथ ऐसे ही होता, इसको ताजियत कहते हैं। तो क्या करबला वालों को तुम मुर्दा मानते हो? अरे करबला की शहीद मुर्दा है कि जिंदा? कुरान जिनके जिंदगी की गारंटी देता हो, जब वो जिंदा है तो ये ताजिया वाजिया क्या बला है? इसका मतलब ये है, इसके पीछे रीजन ये है जहनी अय्याशी, बेगैरती, बेशर्मी, मिल्लत की बहु बेटियों को बरसरे बाजार रुसवा करना, गली कूचों में जुलूस निकाल करके पैसा वसूलना और हंगामा बपा करना और अपनी जहालत का ढोल पीटना, ताकि लोगों को लगे बहुत बड़ा इसकी मोहब्बत का शौक चर्रा रहा है इमाम हुसैन की मोहब्बत में। हमने कभी नहीं देखा, करबला जाके आए वहां ताजिया नहीं देखा हजरत हमने। अभी हम फिर 12 तारीख को जा रहे हैं करबला, बगदाद, कूफा, नजाफ, करबला, कासिमैन सब देखा कई बार, फिर भी जा रहे हैं। झुक झुक के देखा इमाम हुसैन के मजार के आसपास, इस जाली से उस जाली से, अब्बास अलमबरदार के उधर, हजरत मुस्लिम बिन अकील के यहाँ, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के यहाँ, शहजाद गाने मुस्लिम के यहाँ मुसय्यब में देखा, कासिमैन में देखा, कोई नहीं, पूरे इराक में कहीं यक्को ताजिया नहीं, ना छुटका है ना बड़का है। ये हिंदुस्तान के हमारे लोग पगलाए हुए बैठे, इसी में लगे हुए हैं लोग।
किस कदर हमारे यहां जहालत है। इन जलसों का क्या मकसद है? रुपए खर्च होते हैं, लोग बुलाए जाते हैं, आपका वक्त बर्बाद होता है। आपको अगर सही मानों में इल्म ना सिखाया जाए, अच्छी बात सच्ची बात ना बताई जाए, तो मेरे इतनी दूर से आने का फायदा क्या हुआ? मैं खुश करने नहीं आया हूं, मेरे पास जन्नत का टिकट नहीं, मुझे खुद पता नहीं कि जन्नत में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मैं कहां से आपको टिकट दूं? बोले हमारे पीर साहब वादा किए हैं हम जन्नत में लेके जाएंगे। मैंने ऐसे पीरों से वहीं स्टेज में पूछ लिया, आप जाएंगे? तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। हजरत उमर जैसा बरगुज़ीदा बंदा जिसकी शान में कुरानी आयतें उतरी हैं, मुस्तफा करीम फरमाते लौ काना बादी नबिया लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता, उमर इस शान का मालिक है कि ये नबी बनकर आता। वो उमर कहते हैं अगर अल्लाह ने ऐलान किया हश्र के मैदान में कि मैंने सबकी बख्शिश कर दी मगर एक को नहीं बख्शा, हजरत उमर फरमाते हैं कि मुझे डर है कहीं वो उमर तो नहीं है जो बख्शा नहीं गया। जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है, जिनको देख के शैतान डर के मारे रास्ता बदल देता था। आका करीम फरमाते हैं मफहूम हदीस, उमर जब तू रास्ता चलता है ना और शैतान तुझे देखता है तो तेरे डर से वो अपना रास्ता बदल देता है। ये वो उमर कहते हैं और फरमाते हैं अगर अल्लाह ने ये ऐलान किया मैंने किसी को नहीं बख्शा मगर एक को बख्शा है, तो फरमाते हैं मैं उम्मीद रखता हूं रब की जात से वो उमर ही बख्शा गया होगा। ईमान किसे कहते हैं? खौफ और उम्मीद के बीच की एक कैफियत है जिसे ईमान कहा जाता है। रब से डरते भी रहिए, उसकी रहमत की दहलीज पर कशकोले गदाई लेके भीख भी मांगते रहे, इसी का नाम ईमान है। जिस दिन ये मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ आप कहेंगे हम ही जन्नत में जाएंगे, समझ लेना कि आपका बाप भी नहीं जाएगा इस मामले में। अगर जन्नत खरीदी नहीं जाती है, अल्लाह के करम से मिलती है, रब की इनायत से मिलती है। हमने पूरे मुल्क में देखा है इतने कव्वाली और कव्वाला और कव्वाल सज धज करके, जैसे नई नवेली दुल्हन नहीं आती है पहली रात में, ऐसे ही कव्वाला मुहतरमा सज के आती हैं। वो बीच में बैठती हैं, एक कव्वाल इधर एक कव्वाल इधर, और पूरी रात हाय 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 वो इसको दुल्हन बनाता है, ये इसको दुल्हा बनाती है। ओ बेशरम लोगों, और तुम इस तरह बैठ करके अपनी गैरत का जनाजा निकलते देखते हो। लेके बेटे गड्डियां नोटों की, नई नई 20-20 की और 10-10 वाली और 5-5 वाली, ऐसा वहां से चलेगा कूद फांदता यहां तक, और मुहतरमा के ऊपर यूं यूं लुटाता है। अब तेरी मां अगर मर रही है उसकी दवा पे खर्च करिए पैसे, तेरा बाप जरूरतमंद है उसे दे ये पैसे। इन तवाइफ नुमा लोगों पे पैसे खर्च करके क्यों जिंदगी बर्बाद करता है? अल्लाह के वलियों के आस्थानों पे नचनियों को बुलाते हो, गवैयों को बुलाते हो। भेजा खराब हो गया क्या? अगर किसी को बहुत तुर्रम खां बनते हो ना, मरते ही नाम बदल जाता है महोदय जी। कोई नहीं पूछता ये खान साहब मरे, मुर्दा मुर्दा मुर्दा। और ऐसे भी अगर इस तोद शरीफ पर कोई घमंड की, गुरूर की, पैसों की, फिरौनियत की, बेहूदगी की चर्बी ज्यादा चढ़ जाए तो अपने गांव के कब्रिस्तान में अकेले रात में जाकर के एक बार चक्कर लगा लो और पूछिए जो अब तक जा चुके हैं, सरपंच साहब कैसी तबीयत शरीफ आप, अब्बा हुजूर कैसे हैं आप, दादाजी कैसी तबीयत शरीफ आपकी है, अंदर ठीक लग रहा है?
हवा तो चलती होगी ना, कुमकुमे लगे आपकी कब्र में। ओ नरम बिस्तरों पे नींद ना पाने वालों, और नींद ना आने की वजह गरम बिस्तर, नरम बिस्तर नहीं, ऐसी नहीं तो नींद नहीं आती है। पूछो मरे हुए लोगों से, उसकी कब्र में क्या ऐसी लगी हुई है? खब्त में मुब्तला है मुसलमान हमारा। जिस कौम की बच्चियां, बहनें, बेटियां, माएं भाग कर गैरों से शादियां कर रही हूं मुर्तद होकर के, वो कौम भी जिंदा है गैरत के साथ। डूब मर जाओ। मुल्की पैमाने पे एक कुत्ते के खिलाफ संघर्ष किया जा रहा है जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की थी। अब तक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। हम भी भारत के बाशिंदे हैं, बाई चॉइस रह रहे हैं भारत में, किसी के प्रेशर से नहीं। देश का संविधान हर भारतीय नागरिक को अपने धर्म के अनुसार आजादी के साथ जिंदगी गुजारने का बाज़ाब्ता तौर पर हक देता है। कोई किसी मजहब के खिलाफ टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे देश का संविधान बताता है। फिर लोग क्यों पगला जाते हैं, किसी मजहब के खिलाफ बातें करते हैं, किसी मजहबी रिफॉर्मर के खिलाफ बातें करते हैं। रोज एहतजाज हो रहा है, रैली निकल रही है, और जनाबे वाला उसके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, मगर मजाल है कि सर पे जूं रेंग जाए। ये हालात देखने के बाद भी क्या आपको नहीं लगता कि आपको अल्लाह रसूल के दामन में पनाह लेनी चाहिए? वो तो पागल हो गया था जिन्ना। हाँ, कई दोस्तों ने कहा, हमारे गैर मुस्लिम दोस्त, पाकिस्तान को बिल्कुल मिला लेना चाहिए हिंदुस्तान में। हमने कहा भी बिस्मिल्लाह कीजिए, बिल्कुल मिला लेना चाहिए पाकिस्तान को हिंदुस्तान में। वो अटूट हिस्सा हमारे भारत का है। दिया किसने था, उसके नाम का पता लगाओ। किसने बांटा था देश को? हमने थोड़ी बांटा था। उस पगले ने मांग की और उसको देके साइड में कर दिया गया। अगर ऐसा ना होता तो शायद हम भी प्रधानमंत्री बनते इस देश में। जितना क्रीम तबका था वो पगला करके भारत छोड़ के पाकिस्तान चला गया, और हमने अपने इस देश को ही सर्वप्रथम माना और यहीं रहे हम, और अब तक इसी जमीन से लगे हुए हैं। इस भारत के एक भी सेंटीमीटर जमीन पर अगर कोई नापाक नजर डालता है, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, मुसलमान ये दम रखता है कि उसकी आंखें निकाल लेगा। बावजूद इसके हमें शक की नजरों से देखा जाता है। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, ये मुसलमानों की कुर्बानियां थी 2000। अब जब क्या नाम है, अंग्रेजों का दौर खत्म हुआ है ना, अगर मुसलमान मौलाना मुफ्ती अल्लामा मैदान जंग में ना उतरे होते ना, तो अब तक के गुलामी की जंजीरों में पूरा देश जकड़ा हुआ होता। हम सब भूल गए। बस सुबह से शाम तक इस होटले बैठे हैं, वहां बैठे हैं, गप्पे चल रही हैं, समोसा, पकौड़ी, कचौड़ी खाए जा रहे हैं जैसे बकरियां कचर कचर खाती हैं हरदम। ऐसी चल रहा है सब कुछ। इतना समय आपके पास है बर्बाद करने का? 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, यार किसको कहते हैं? बोले टाइम पास कर रहे हैं। ये तो ऐसे ही पास हो जाएगा, चाहे तुम पास करो चाहे ना करो। हर बच्चा चाहता है मैं जल्दी जवान हो जाऊं, कोई जवान नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा भी हो जाऊं। मगर क्या गजब का बुढ़ापा है, कोई चाहे चाहे ना चाहे वो जल्दी तशरीफ ले आता है। आईना में चेहरा देखने का बड़ा शौक लोगों को होता है ना, इसलिए कि उसमें चेहरा दिखाई पड़ता है। अगर आईने में किरदार दिखाई पड़ने लग जाए तो शीशा कोई नहीं देखेगा। इसलिए अपने हालत जार पे रहम करो।
अपने घर के बच्चों की, बच्चियों की तरबियत करो। ये जो फालतू के पैसे इस हुलूस में, बाबा के उस हुलूस में, उस कव्वाली पे, उस ढोल बाजे तबले पर और सरंगी पर और कव्वाल और कव्वाला पर और ये ताजिया और खाजिया पर, ये पैसे इकट्ठा करो और अपने पीर के नाम, अपने अब्बा के नाम, गौस पाक के नाम, गरीब नवाज के नाम, आला हजरत के नाम, मखदूम सिमनानी के नाम की कॉलेज बनाओ, स्कूल बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, दारुल बनाओ, ताकि बच्चे आपके ग्रेजुएट हो, क्वालिफाइड हो, दीन के दायरे में रहते हुए दुनिया की कौमों के आंखों में आंखें डालकर देखने का हौसला पैदा करें। आज हमारी बच्चियों को गैरों के कॉलेज में एडमिशन इसलिए नहीं मिलता है कि वो बुर्का पहन के आती हैं। पहले इबा उतारिए, निकाब उतारिए, तब एडमिशन दिया जाएगा। हम आए दिन पढ़ते हैं अखबारात, मीडिया के हवाले से खबरें मिलती रहती हैं। क्या मुसलमान इतना इतना मंगता हो गया है, इतना फकीट्टा हो गया है कि ये अपना स्कूल नहीं बना सकता है? बंद कर दो, जलसे बंद कर दो और साल भर के जलसों का पैसा इकट्ठा करके एक यूनिवर्सिटी हम बना सकते हैं और अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को बाज़ाब्ता स्कॉलरशिप दे करके उन्हें तालीम दी जाए ताकि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, आईएएस अफसर, आईपीएस बने। दुनिया यही तो चाहती है ना कि मुसलमान कौम और एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज के स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ने ना पाएं। और हमारी कौम ऐसे ही नहीं चाहती है। अरे चलो 10वीं तक बाई ग्रेस पास हुआ ना, बेटा गुड्डू बंबई चले जाना, किसी होटल में कोई प्लेट व्लेट साफ करते रहना, कहीं जाकर के बटन टांकते रहना, 2-4-5 हजार रुपया मिलेगा तो अम्मी का पान तक का खर्चा निकल ही आएगा। हम इसी में खुश हैं। वो छोटे बच्चे जिनके पढ़ने की उम्र है, वो बच्चे बम्बई और बड़े बड़े शहरों में, लुधियाना में, कलकत्ता में और जनाबे वाला लखनऊ में, कानपुर में, दूसरे शहरों में, चेन्नई में, हमने देखा है बेचारे जिनकी पढ़ाई की उम्र है, वो बच्चे वहां मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, बड़ी ही कसम पुरसी के आलम है। क्या बच्चे आपने इसीलिए पैदा किए थे? इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारी समझ में कुछ नहीं आता है। ऐसी बेसुध कौम तो हमने अब तक नहीं देखी है। इस्लाम का कानून है किसी पर जुल्म मत करो। अगर तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारता है तो चुपचाप बर्दाश्त मत कर लो। जितना जोर से उसने मारा है ना, उतना ही जोर से खींच के लगाने का जज्बा पैदा करो। किसी ने तुम्हारी नाक काटी है तो उसके बदले में नाक ही काटी जाएगी। तुम्हारी आंख किसी ने फोड़ी है, उसके बदले में आंख फोड़ी जाएगी। इसी का नाम इंसाफ है। और जब तंग आ गई हमारे मुल्क की हुकूमत, तो सुषमा स्वराज ने, जब वो अपने दौर में अपने दल की नेता थी विपक्ष में, तो उन्होंने बरजस्ता यही कहा था पार्लियामेंट में कि सऊदी का कानून लागू कर दो भारत में, ताकि बलात्कार और रेप के केस बंद हो जाएं। एहसास है ना तुम्हें? ये सऊदी के बाप का कानून नहीं है, रसूल पाक का कानून है, अल्लाह का कानून है। इंसाफ यही है कि बलात्कारियों को सजा दी जाए। शादीशुदा है तो उसे गड्ढे में गाड़ करके पत्थर मार मार के मार डालो। एक मरेगा ना तो 1000 लोगों की आंखें आंसुओं से तर हो जाएगी। अभी 1 महीना पहले सऊदी अरबिया में 7 पाकिस्तानियों ने किसी एक बच्ची के साथ सेनाबिल जबर किया, पकड़े गए। एक बाली मुजरिम ठहरे, 7 के हाथ पीछे बांध दिए गए। भरे मजमा में बरसरे बाजार उनकी गर्दन ऐसे काटी गई, मारा धड़ाम से, मुंडी उधर धर उधर। ये 7 मारे गए हैं ना, तो 7 लाख को इबरत हासिल होती है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे कहते हैं इस्लाम का कानून। और यहां तो बलात्कारियों को हार फूल पहनाया जाता है।
जानियों का इस्तेकबाल किया जाता है। वारे क्या मुल्क हमारा है जहां पर पापियों को शरण दी जाती है, जालिमों की हिमायत की जाती है, बदकारों को बाज़ाब्ता तौर पे सपोर्ट किया जाता है, मगर इस्लाम इन तमाम चीजों पर चौकड़ी लगाता है ताकि दुनिया में इंसाफ कायम हो। ना कोई जुल्म करे बड़ा छोटे पर, ना कोई किसी के खिलाफ ऑब्जेक्शन करे। कानून को सब फॉलो करो, कानून को हाथ में कभी मत लो, ताकि मुल्क का निजाम दरहम बरहम ना होने पाए। तो मैं अर्ज कर रहा था साथियों, ये जो अरबों रुपए हमारे सुन्नियों के इस बकवास पे खर्च होते हैं ना, सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र का मुसलमान मुहर्रम के महीने में, एक महीने में कम से कम 1 अरब रुपए का खिचड़ा खा जाता है। अगर आप मुंबई रहते हैं, आप देख लीजिए, हर गली में 200 देग यहां है, 400 वहां चढ़ी है, 500 देग वहां चढ़ी है, पूरी रात देग घोटाई देग घोटाई। अबे मरदूद नमाज का भी वक्त तो आता है इस बीच में, क्यों नहीं पढ़ने जाता? करबला में इमाम हुसैन भूखे थे और यहां पर थे, बोटी से सिझा रहे हैं और दलिया को घोल रहे हैं और फिर खाए जा रहे हैं और पिए जा रहे हैं। अरबों रुपए का शरबत पी जाता है, खिचड़ा खा जाता है, बोलता हम हुसैनी हम हुसैनी। ये चेहरा दाग दिया जाएगा जहन्नम के अंगारों से। तुमने इस्लाम की तस्वीर को मस्ख करने की नापाक जसारत की है। इसलिए सोचिए और 100 बार सोचिए, अपने बच्चों तक आप दीन कैसे मुंतकिल कर सकते हैं। आज के वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज ये है, जो आपके सीने में ईमान है, इस ईमान को अपने बच्चों के दिल में ट्रांसफर करने का कोई आपके पास सिस्टम है? मदरसे में तो कोई 5% बच्चे पढ़ने आते हैं, और मदरसों का हाल यह है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। दरवाजा लगा है तो खिड़की टूटी हुई है, खिड़की टूटी है तो दरवाजा लगा हुआ है, दरवाजे भी है तो कुंडी नहीं है जरा। हाँ, बाथरूम में उसकी भी कुंडियां टूटी हुई हैं। एक बार तो हम धोखे चले गए, धोखे में इस्तिंजा करना था, अंदर गए तो कुंडी टूटी हुई, वो तो खैरियत था, कोई आया नहीं। उसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। दूसरी वजह यह है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गलत चीजों के लिए कर रहा है। तीसरी वजह यह है वो तालीम इस्लामी से दूर है। चौथी वजह यह है वो मगरिब से मुतासिर है। पांचवी वजह यह है कि वो अपने घर वालों से ज्यादा दोस्तों अहबाब की ज्यादा फिक्र करता है। छठी वजह यह है कि उसे खौफे खुदा और आखिरत की फिक्र से ज्यादा दुनिया कमाना, दुनिया हासिल करना और चुटकियों में कमा लेना उसकी फिक्र है। यही वजह है कि वो ज़हनी इंतशार का शिकार है। ये नौजवान की हालत है। लेकिन 61 साल हुजूर अजीजुल उलमा, जिन्होंने 41 साल हुजूर अशरफुल फुक़हा की खिदमत की और माहिरा रफ़ीक़ मिल्लत से खिलाफत है, अमीन मिल्लत चाहते हैं। मुझे आज भी याद है, सूरत की सरजमीन पर एक मरतबा सरकार अमीन मिल्लत से में मुलाकात के लिए हाजिर हुआ। मैंने ये जुमला अर्ज किया, हुजूर आप दुआ फरमाए। तो आपका बरजस्ता सरकार अमीन मिल्लत का जुमला ये था कि मौलाना, जब रात के उस हिस्से में मैं उठने का आदी हूँ, उसमें जब मैं उठता हूँ तो अनवार रज़ा के 2 अफराद को कभी नहीं भूलता। एक फकीर का नाम लिया और दूसरा अज़ीज़ुल उलमा का, कि इन दोनों को के लिए कहने की हाजत नहीं, हम तो रोजाना उनके लिए नस्ब दुआ है। अल्लाहु अकबर। तो इतनी बड़ी जात 41 साल हुजूर अशरफुल फुक़हा के साथ गुजारे और हुजूर ताजी शरिया ने जवानी के दिनों में हुजूर अज़ीज़ुल उलमा को खिलाफत से नवाजा। चाहते तो सरकार हुजूर अशरफुल फुक़हा की फील्ड पर कब्जा करके बैठ जाते। हुजूर तहसील अशरफ साहब किबला यहाँ तशरीफ फरमा है, इनके बड़े भाई हाजी तनवीर भी इस बात के गवाह हैं कि जितने हुजूर अशरफुल फुक़हा के मुरीद अज़ीज़ुल उलमा को जानते हैं, इन हज़रात को भी नहीं जानते। और इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप बैठ जाइए, हमें आगे बढ़ाइए, नहीं, बल्कि जुर्स का मामला हो, कहीं प्रोग्राम की बात हो, छोटी छोटी बातों के लिए अज़ीज़ुल उलमा को मैसेज आते हैं, आप फरमाइए ये काम करना है। अब्बा क्या कहते थे, अब्बा किसको देते थे, अब्बा किस तरह करते थे।
लेकिन अल्लाहु अकबर, इनके खुलूस पर कुर्बान जाओ कि सिर्फ कौम के लिए बंदा जी रहा है, इसलिए कि 61 साल में भी ज़हनी इंतशार का शिकार नहीं है, बल्कि आज भी एक्टिव है। ऐसा एक्टिव है कि एक जवान भी वो तेजी नहीं दिखा पा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, तहदीस नेमत के लिए अर्ज करता हूँ कि सूरत से यहाँ तक का तकरीबन 35 किलोमीटर का फासला है, लेकिन ठंडी के दिनों में जब फजर की नमाज ताखीर से होती है तो 12 जमात में शामिल होकर फजर की नमाज यही अदा करते हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब बंदे की जिंदगी में मकसद हो ना, तो फिर एनर्जी, फिर ताकत, फिर सारी चीजें खुद ब खुद आ जाती है, और फिर बीवी भी ऐसी मिलती है, बच्चे भी ऐसे मिलते हैं, भाई भी ऐसे मिलते हैं कि सब साथ देते हैं, तुम लगे रहो, हम सब कर लेंगे। और यही वजह है अनवार रजा तरक्की करता जा रहा है। तो हजरत ने एक और प्रोजेक्ट लाया कि अपनी अहले सुन्नत वल जमात का अभी आसपास में कहीं दारुल यतामा नहीं है, क्यों ना अनवार रजा के ट्रस्ट के तहत एक दारुल यतामा बना दिया जाए। अल्लाहु अकबर, हमारे ट्रस्टियान को भी अल्लाह दीन दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। ऐसे बगैर किसी नामो-नमूद के एक भी ट्रस्टी हमारा स्टेज पर नहीं है, एक भी ट्रस्टी हमारा कोई शाल ओढ़कर यहाँ आसपास नहीं बैठा, वो यहीं कहीं मजमे में होंगे। और जब उन अराकीन के सामने ये प्रोजेक्ट रखा गया कि अनवार रजा ट्रस्ट जो है एक दारुल यतामा बनाना चाहता है, सबने बेक वक्त कहा सुभान अल्लाह, ये ट्रस्ट में कमी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अनवार रजा ने ये भी पूरी कर दी। इन सब लोगों ने कहा कि चंदा कहाँ से आएगा, फरमाया चंदे की भी फिक्र नहीं करता, आप सब लोग मिलकर कर्जा तो बना लेते हैं, फिर आ जाएगा। 80 लाख रुपए की तामीर मुकम्मल हो चुकी है, 80 लाख की अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं स्टेज पर खड़ा हूँ, इन उलमा को गवाह बनाकर अर्ज करता हूँ, चंदा सिर्फ 30 लाख आया, सिर्फ 30 लाख। अभी भी 50 लाख। हमारी कौम की हालत ये है, मुझे भी यकीन है कि जिस दिन हमारा ये मुकम्मल हो जाएगा, यतीम आ जाएंगे ना उसमें रहने के लिए, और जब मैं उनके लिए चंदा मांगूंगा ना, एसी लगानी है, पलंग बनाने हैं, खाना खिलाना है, तो वेटिंग चलेगी। मुझे मालूम है कि हम लोगों का ऊपर से मेहमान का तो मामला मालूम है, मेहमान एक का दोज करता है, उसमें तो कम में जाता ही नहीं। उसे मालूम है कि यतीम की किफालत ये रसूलुल्लाह के साथ ऐसे है। सरकार ने उंगलियों से इशारा फरमाया कि यतीम की किफालत करने वाला मेरे साथ ऐसा। मैं सिर्फ मेहमान को इसलिए कह रहा हूँ कि उनका बड़ा सपोर्ट है, बाकी हर आदमी का, और उस शख्स का भी है यार जो कभी आता नहीं। आज ही की बात है, अभी की बात है, हम लोग डॉक्टर फजला चिश्ती साहब को छोड़कर आ रहे थे ना, एक बंदा पकड़ ले और हजरत मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब का हाथ पकड़कर हजरत सीने बदल पे के वो कहते हैं पीठ थपथपाना कि हजरत आपका अनवार रजा का नाम सुनता था, आज पहली मर्तबा मैं आ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल खुश हो गया। सुभान अल्लाह, दिल खुश हो गया। वो बंदा खुद आलिम है, खुद काम कर रहा है और खुद बड़ा काम कर रहा है। एक मस्जिद सुन्नियों की, असल वो गजब करनी सुन्नी तो था हिंदुस्तान में, ये वहाबी था कहाँ, जो कुछ भी था हमारा था, इन्होंने तो गजब ही किया, इनकी तो पुरानी आदत है, तो वहां भी इन्होंने भी वही गजब किया। वो मर्दे मुजाहिद उस गजब शुदा मस्जिद को वापस लाने के लिए रोजाना परेशानी उठा रहा है। अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फरमाए। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तामीरी काम मुकम्मल हो चुका है। अभी भी 50, इतना बड़ा मजमा है यार, अभी फिलहाल करना नहीं मत आना, लेकिन मैं उन 50 से गुजारिश करता हूँ, बन जाएगा ना तो सब आएंगे चहचहाने के लिए। जब आज जरूरत है ना तो उस इदारे को जो दारुल यतामा से मंसूब है, और उसको नाम भी हुजूर अशरफुल फुका, फैजान अशरफुल फुका दारुल यतामा, शायद आपका नाम ना हो, शायद आपके नाम की तख्ती ना लगे, लेकिन जिस जात के लिए आप देंगे और वहाँ पर जो काम होने वाला है वो गाफिल नहीं। सिर्फ मुझे 50 की ज़रूरत है, और 1-1 लाख वाले 50 मिल जाएंगे ना, 50, तो इंशाअल्लाह वो कर्जा मुकम्मल हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि वो बैंक बैलेंस हो जाएगा, वो कर्जा वहाँ से आएगा ना, तो ये जो कर्जा करके रखा है ना उसको भरने में अल्लाह हमारे लिए आसान करेगा। मैं गुजारिश करता हूँ उन 50 के लिए, और एक साथ ही साथ ये भी गुजारिश करता हूँ अगर हर महीने छोटी छोटी रकम पर हजरत तैयार हो जाए तो वो पहला 1 लाख रुपया मैं देने का ऐलान करता हूँ। सिर्फ 5
अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर भी आपसे नहीं कहता हूँ कि आप कहिए, और बस मैं हजरत तशरीफ फरमा है, इतने उलमा है, लाख रुपए की हो जाएगा यार, 20 महीने तो है, और दीन के लिए कर्जा किया है तो अल्लाह ताला 20 महीने की तो इंशाल्लाह ज़िंदगी भी अता फरमाए, यकीन है इंशाल्लाह। तो फिर अल्लाह ताला, उससे पहले नहीं मरूंगा कि वो इंशाल्लाह उसका कर्जा अदा होता है। तो मैं अब 49 हो गए, तो आप हजरात ध्यान रखिएगा, जो लोग भी ऐसे हो या उनके जरिए से कोई इस तरीके से लोग मिल सकते हो, तो ये कपड़े वालों के तो बहुत आसान है, 1 रुपया मीटर पर बढ़ा दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, कुछ नहीं करना, 1 रुपया मीटर पर बढ़ गया, GST आ गया, हुकूमत सख्ती कर रही है, 1 रुपया बढ़ा दिया, और वो GST जो होगा ना, वो सिर्फ रिटर्न दुनिया में नहीं, अल्लाह कब्र और हश्र में भी अता फरमाए। सुभान अल्लाह। 1 रुपया बढ़ाने की जरूरत है। इस तरीके से आप अपने पे जॉब देखियो, जो जमीनों का काम करते हैं स्क्वायर फीट पे बढ़ा लो, जो तामीरात करते हैं वो स्क्वायर फुट पर फ्लैटों में चले जाए, बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। सिर्फ जरूरत है इस तरह के जज्बा होने की। ये नए नए काम लाते रहते हैं। एक और काम आया, अल्लाह हमारे हाजी गुलाब भाई शायद तशरीफ फरमा होंगे, दारुल उलूम बरकाते रजा के सदरी कह लें उन्हें, कि अल्हम्दुलिल्लाह दारुल बरकाते रजा मुफ्ती नसीम साहब किबला और उनकी का कायम करदा इदारा तकरीबन 20 साल से ये काम कर रहा है। वो कर ही रहे थे, जो भी काम हो, मैंने कहा ना कि हमें बहुत ज़्यादा जानते नहीं तो तारीफ नहीं करते, और जिसके बारे में हमें मालूम नहीं तो हम बुराई क्यों करते फिरे। वो अपने हिसाब से अपने जो उनकी इस्तिताअत है उसके मुताबिक काम कर रहे थे। पिछले कई दिनों से मुसलसल आना जाना, एक दिन तो ऐसा है कि पूरी कमेटी आ गई कि अनवारे रजा उस इदारे को अपनी मातहती में कबूल कर ले। सुभान अल्लाह। थक हार कर हमने अपने अराकीन से मशवरा किया, और अराकीन का एक ही, आप लोग कर सकते हो तो हमें क्या प्रॉब्लम है। हमारे अराकीन ने सिर्फ एक ही जुमला, आप लोग कर सकते हो तो हमें क्या फिक्र, हमारी तरफ से इजाजत है। उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला, अल्हम्दुलिल्लाह बरकाते रजा या अनवार रजा की शाख बन चुका है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह एक और इदारा यानी एक और खर्चा आ गया है, और इसका खर्चा महीने का 3 लाख से ज्यादा नहीं ले जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमें 3-3 लाख वाले 12 अफराद चाहिए। आप सिर्फ नोट करते जाओ, जिसमें समझ में आएगा उस स्कीम में हिस्सा ले लोगे, इंशाल्लाह फायदा ही फायदा है। मेमन ऐसी वैसी बात करता ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी इन उलमा के सामने इधर उधर की बातें कोई मतलब ही नहीं है। 49 हमें चाहिए उस तामीर को मुकम्मल करने के लिए, और बरका जो हमारा यतीम घर है ना, उसका हमारा महीने का खर्च 1.5 आएगा, बस 1.25 से 1.5, तो 1.5 के भी हमें 12 चाहिए, 1.5 के 12 चाहिए, 3 वाले भी 12 चाहिए, और अनवार रजा के तो परमानेंट हो ही हो। तो ये तो इंशाल्लाह सिलसिला चलता रहेगा। इतना याद रखो कि जब तक आप दोगे नहीं आएगा नहीं। 1 दोगे अल्लाह 10 देता है, 10 दोगे अल्लाह बेहिसाब अता फरमाएगा। तो ये 3 मेरी स्कीमें मैंने आप हज़रात तक पहुंचाने की कोशिश की है, और जो पुरानी खाने पीने की चल रही है इंशाअल्लाह वो आइंदा भी जारी रहेगी। तो आप भरपूर उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। अब बगैर पे बस ताखीर के कुछ 2-4 मुझे जो खास खास ऐलान करने हैं वो मैं करता चलूँ। इस साल की अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तादाद बताऊं उससे पहले थोड़ी सी एक बात मुझे थोड़ी सी चुभ रही है कि उसको बता देना चाहिए कि 39 साल से हमारा सालाना जलसा चल रहा है। हमारे डॉक्टर साहब किबला कल तशरीफ लाए दारुल उलूम अहले सुन्नत फैजान सिद्दीक अकबर में, तो हमें इन्होंने पानी पीना सिखाया। हम तो इतने बड़े हो गए और ये समझते थे कि ये कर लिया वो कर लिया, इतने हमारे शागिर्द हो गए। अब तो बुढ़ापा आ गया, दाढ़ी सफेद होने लगी, और कल पता चला कि हमें तो पानी भी सही पीना नहीं आता। तो ये था कि खाली पानी नहीं आता और तो सब आता है ना। तो आज हजरत ने बता दिया कि सांस लेना और खाना भी तो तुमको नहीं आता है। समझ लो कि अहले सुन्नत वल जमात कहाँ है, हमें कितना क्या कुछ करने की जरूरत है। एक एक लम्हा हमारा फोकस इतना खराब हो गया है कि एक रील को हम 8 सेकंड से ज्यादा देख ही नहीं पाता है। ये तो कोई नया लाओ, कुछ नया लाओ। आज का जवान है ना, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं मिंबर रसूल से बोल रहा हूँ और इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियतें मौजूद है। अगर मुझे गलती कहीं हो रही होगी ना तो इसलिए हो जाएगी कि आज हमारा जवान है ना, वो अकीदत की बुनियाद पर बोल नहीं पाता, वरना पोजीशन ये हो गई कि वो कुरान और हदीस में भी कुछ नया चाहता है। यही वजह है कि वो दुनिया भर के उसकी तकरीर सुनेंगे, उसकी रील सुनेंगे, वो बहुत अच्छा बोलता है, वो अच्छा बोलता है, वो वहाबी है, हदीस है, क्या है क्या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नया नया कुरान और हदीस में क्या नया लाएगा भाई। और कुरान और हदीस का तो मामला ये है, उसमें तो इतना कुछ है कि निकालने वाला चाहिए ना, निकालने वाला वैसा चाहिए। अब हमारे पास है ही नहीं। हमारी कौन तो क्या पोजीशन हो चुकी है। कल डॉक्टर फजला साहब मुझे बता रहे थे, हालांकि वो शख्सियत यहाँ मौजूद भी नहीं है, और उन्होंने जिसके बारे में बताया वो भी यहाँ नहीं आने वाले।
लेकिन देखो ये पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनके साथ कल हम हुजूर काजी महाराज के साथ कल अल्हम्दुलिल्लाह खाने का शरफ हासिल हुआ। तो हमारे सैयद साहब किबला भी थे।